The world's biggest air show and aerospace exhibition has taken off. नाज़रीन ग्रामी, पेरिस एयर शो 2021 में पाकिस्तानी पायलट ने मैदान मार लिया। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया कि दुनिया दंग रह गई। भारत इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि वो आलमी मशकों में पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रहा है। JF-17 थंडर त्यारे की मदद से पाकिस्तान के अजीम पायलट ने कौन सा अजीम रिकॉर्ड बनाया, आज हम आपको इसकी तफसील फराहम करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को हर लिहाज से पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल फायर पावर में 10वीं जगह हासिल कर ली है। ताहम आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो आइए चलकर पाकिस्तानी शाहीनों के बेमिसाल कारनामे जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि जहां रब्बे अजीम ने इस पाक धरती को जंगलों, पहाड़ों, 4 मौसमों और अनगिनत नेमतों से नवाजा है, वहीं इस पाक हस्ती ने पाकिस्तान को एक ऐसी फौज भी अता की है कि जिसके नारों से दुश्मन के सीने तक दहल जाते हैं। ये जवान जब मैदान कारजार में कदम रखते हैं तो सामने वाला मारे खौफ और वहशत के कांपना शुरू कर देता है। बिलाशुबा वतन अजीज की फौज बेपनाह सलाहियतों की हामिल है, जिसका नजारा वक्फे वक्फे से देखने को मिलता ही रहता है। इसकी जिंदा और ताबिंदा मिसाल 27 फरवरी 2019 का वो तारीख साज दिन है जब भारत जैसे शरपसंद दुश्मन ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में उसे मुंह की खानी पड़ी। पाक फौज के सपूतों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के 2 जंगी जहाजों को रौंद डाला और अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में भारत की खूब जगहंसाई हुई और भारतीय हुक्काम ने खुद तस्लीम किया कि भारत की बुज़दिल फौज पाक फौज का मुकाबला करने से कासिर है। ऐसे ही कारनामे पाक फौज को दुनिया भर में मकबूल करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हाल ही में पाकिस्तानी सपूतों ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि जिसकी तफसील सुनकर भारतीय अपनी मौत आप मर चुके हैं। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फोर्सेस हमेशा बड़े बड़े दावे करने से गुरेज करती हैं। वो बड़ी बड़ी बातों की बजाय मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करने के आदी हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत अभिनंदन वाली एपिसोड में सारी दुनिया को पता चल चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त खित्ते में पाकिस्तानी बर्री फौज के अलावा एयरफोर्स और पाक नेवी का भी कोई मुकाबला नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम कब का भारत को मात दे चुके हैं, तो दूसरी जानिब आप देखें कि खित्ते में पाकिस्तान पहला मुल्क बन चुका है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासी महारत रखता है। यहां तक कि अभी भी भारतीय इस चीज पर परेशान है कि कैसे अभिनंदन वाले वाक़े में पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता कर दिया था। अब भारत पाकिस्तान के कारनामों से सख्त परेशान है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक पेरिस एयर शो 2021 में पाकिस्तानी पायलट छा गए। पेरिस एयर शो में पाकिस्तानी पायलट ने JF-17 थंडर को 229 किलोमीटर तक उल्टा उड़ाकर नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, जिस पर भारत की बोलती बंद हो चुकी है। पेरिस एयर शो में पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर ज़ीशान बरियार ने JF-17 थंडर को 229 किलोमीटर तक उल्टा उड़ाया, जिसे देखकर भारतीय पायलट समेत दुनिया भर के काबिल पायलट्स दंग रह गए। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया और इस बारे में रिपोर्टिंग करते हुए भारतीय एंकर्स की जुबानें लड़खड़ाने लगी। सिंगल यानी एक इंजन वाले जहाज की यह सबसे खतरनाक परवाज समझी जाती है और इतनी तवील परवाज का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिस पर भारत ने इसका फायदा उठाना चाहा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। विंग कमांडर ज़ीशान बरियार को पाकिस्तानी कौम और खोजी टीवी की जानिब से मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, इस एयर शो में भारतीय जंगी त्यारे राफेल ने 188 किलोमीटर तक उल्टी परवाज करके एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की एक बार फिर किस्मत खराब थी कि पाक फिजाइया के शाहीन ने भारत का ये चैलेंज कबूल किया और भारत का ये गरूर भी खाक में मिलाकर रख दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया इस पर बात करने से घबराने लगा। और अब आलम यह है कि भारत ना चाहते हुए भी पाक फौज की तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन से लेकर हर तरह की जाहिरियत का मुअस्सर तोड़ निकाला हुआ है।
इसीलिए तो मोदी पागल हुआ है और धड़ाधड़ भारत में असलहे के अंबार लगा रहा है, क्योंकि मोदी को पता चल चुका है कि इस वक्त महारत, काबिलियत, स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारतीय अफवाज से बहुत आगे निकल चुका है। मोदी अब कभी अमेरिका के तरले मिन्नतें कर रहा है तो कभी इसराइल को बहला फुसलाकर ड्रोन हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, तो कभी अपनी औकात से बढ़कर महंगे दामों राफेल की डीलें करता फिरता है। यही भारत कभी रूस के पांव पड़ता है कि हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। भारतीय फौज ही नहीं बल्कि इनके सरबराह भी पाकिस्तान के खौफ से ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। जनरल मनोज तो मीडिया के सामने इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना भारतीय फौज के बस की बात नहीं है। जब भारतीय फौज के सरबराह का यह हाल हो तो बाकी फौज दिमागी तौर पर कैसे मजबूत हो सकती है। इसीलिए तो भारत की तीनों अफवाज के मुश्तरका थिंक टैंक यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि भारत के 13 लाख फौजियों में से आधे सख्त तरीन ज़हनी तनाव का शिकार हैं, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की नाम नेहाद जालिम फौज का आलम यह है कि 2008 से लेकर 2020 के दौरान 1900 से ज्यादा फौजी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके हैं। दोस्तों, अहले नजर कहते हैं कि भारतीय फौज में असल बीमारी की जड़ जवानों और अफसरों के माबैन इम्तियाजी सलूक है। भारतीय फौज की खवातीन आला अफसरान की जिनसी ज्यादतियों की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। भारतीय फौज के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विक्रम चोपड़ा का कहना है कि कश्मीर में भारतीय फौज की अक्सरियत खतरनाक अमराज का शिकार हो चुकी है। भारतीय फौजी खुद को कश्मीरी कौम का मुजरिम तस्वुर कर रहे हैं। मकबूजा वादी में तैनात 8 लाख फौजियों का निस्फ हिस्सा किसी भी दूसरे इलाके में पोस्टिंग कराने की तगोदौ में मसरूफ है। भारतीय फौजियों में सबसे ज्यादा खुदकुशी का रुझान कश्मीर में तैनात फौजी एहलकारों में है और हर साल दर्जनों फौजी अपनी ही बंदूकों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ही नहीं, इसी तरह ISI का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन और काबिल हसास इदारों में होता है। इस वक्त मुल्क में जो अमन व अमान का दौर दौरा हुआ है, इसमें ISI की काफियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कलभूषण यादव इसकी आला तरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ISI ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और दुनिया की हर जगह मुल्क दुश्मनों का मुकाबला भी किया और सफाया भी। इसी मुसलसल और बेहतर कारकर्दगी के बाद ही अफवाज पाकिस्तान दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में शामिल हुई। पाकिस्तानियों के लिए एक खुशाइन खबर यह भी है कि ग्लोबल फायर पावर की जानिब से रवां साल यानी 2021 के लिए जारी की गई फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे बेहतरी हुई है और ये 15वें नंबर से 10वें नंबर पर आ गया है। दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में शामिल होना हर पाकिस्तानी के लिए बायसे फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने ये एजाज मुसलसल मेहनत, पेशा वराना महारत, खतरात का मुकाबला करने की अहलियत, आदाफ को हासिल करने की सलाहियत, बेहतरीन कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद पर हासिल किया। मेरिट के हवाले से तो पाक अफवाज का किसी से मुकाबला नहीं बनता। पाक फौज वाहिद ऐसा इदारा है जहां किसी की जात, रंग, नस्ल, मजहब, ताल्लुक और ओहदे से हटकर सिर्फ और सिर्फ काबिलियत और मुल्क की खातिर कुछ करने के जज्बे को अहमियत दी जाती है। फौज की पेशा वराना महारत का अंदाजा लगाने के लिए ये नई दर्जा बंदी ही काफी है, क्योंकि हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए मुआशी मसाइल से दोचार और वसाइल की कमी के शिकार मुल्क की फौज आलमी सतह पर मुसलसल तरक्की कर रही है। वसाइल के एतबार से दुनिया की बेहतरीन अफवाज के साथ मुवाजना किया जाए तो शायद ये 2-3% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने मुसलसल मेहनत, पेशा वराना महारत, जोशो जज्बे, लगन और मादरे वतन के दिफा में दिन रात एक करते हुए आलमी सतह पर भी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।